कि सर अब ये भी बता दीजिए कि एमपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके फॉर्म कब भरे जा सकते हैं और इसका एग्जाम कब होगा। कि क्या लगता है एमपीएसआई 2025 में कितने पद आ सकते हैं। सर हमने तो जीएस पढ़ा था ना ना, अब ये वो जीएस नहीं है जो लिविड लिविड किया करता था, अब ये जीएस नया वाला जीएस है। कैसे हैं दरोगा साहब। जब मैंने आपको दरोगा साहब बोला ना तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई होगी, यानी अब समय आ गया है कंधे पर 2 स्टार लगाने का। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि सर 7-8 साल से एसआई का नामो निशान नहीं है, हम लोग थक गए तैयारी करते करते, एसआई के नाम पर केवल अखबारों में अफवाहबाजी हुई। तो आपके शक का समाधान करने के लिए वीडियो है। जो अखबारों में अफवाहबाजी हुई ना, उन्हीं अफवाहों को मैं कड़ी बनाकर आपके सामने ये तर्क के साथ बात कर रहा हूं कि इस साल एमपीएसआई की प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। आइए मैं कुछ बातें करता हूं, फिर आप वीडियो को आगे देखिएगा। ये पुराना है न्यूज़ 2017-16 का, जिसमें ये लिखा था कि इतनी भर्तियां निकाली जाएंगी और एसआई के लिए विज्ञापन लगभग जुलाई माह में आ सकता है। ये पुरानी कटिंग है। जैसे जुलाई माह में आ सकता है और जस्ट इसके 1 महीने के बाद भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2017 एसआई का विज्ञापन आया, नोटिफिकेशन आया, और यह आया था 1 अगस्त 2017 को। यानी अखबारों में जो हवाबाजी होती है, उन हवाबाजियों को हम हल्के में नहीं ले सकते। अब जैसे एक और हवाबाजी हुई अखबार में कि प्रदेश में 2 लाख भर्तियों का तैयार किया जा रहा है रोड मैप। ये अभी की खबर है और ऐसी खबरें हम आए दिन देखते रहते हैं, पर इसको हम नज़रअंदाज करके क्या अपनी तैयारी छोड़ दें? हम जो हमने 7-8 साल मेहनत की है, क्या उसको हम ठंडे बस्ते में डाल दें? नहीं। इसमें एक बात लिखी हुई है कि लगभग 7,500 पुलिस की भर्तियां भी की जाएंगी। 7,500 पुलिस की भर्तियां, जिसमें आरक्षक और एसआई भी शामिल होंगे। और जैसे ही ये खबर आई, इसके कुछ महीने के बाद मध्य प्रदेश राजपत्र में ये असाधारण प्राधिकरण प्रकाशित हुआ। ये कब प्रकाशित हुआ है? दिनांक 24 जनवरी 2025 को, जिसमें एमपीएसआई के नए सिलेबस की चर्चा की गई। और उस नए सिलेबस में एमपीएसआई की चयन प्रक्रिया बताई गई कि अब 4 चरणों में होगा। वो 4 चरण कौन से हैं? पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इस प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर मुख्य परीक्षा होगी और इस मुख्य परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी, जो कि वनडे एग्जाम वाला बच्चा पहली बार फेस करेगा। फिर फिजिकल होगा 100 नंबर का, जिसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, ये सब होने वाले हैं। और उसके बाद इंटरव्यू होगा 50 नंबर का। हालांकि सेंट्रल लेवल पर 1 क्लास नौकरियों में ही इंटरव्यू का प्रावधान है। राज्य अपनी मनमानी कर रहा है, इस पर बात नहीं की जा सकती। फिलहाल इन 4 चरणों में एग्जाम होना है। तो क्या अब हम इस चीज को नजरअंदाज कर दें या उन्हीं अफवाहों में बने रहें, या अपने आप को अब सकारात्मक कर लें और एक बार और भरोसा करके तैयारी की जाए? हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो शब्द आता है, अगर वैकेंसी नहीं आई तो जो कर रहे थे करो, और अगर आ गई तो तुम तैयार ही नहीं हो, 7-8 साल की तैयारी 0 मान ली जाएगी। तो इतना सुनहरा मौका छोड़ना ही क्यों? माना 100 समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, मानसिक। अरे संघर्ष जीवन है, इसी संघर्ष को आगे चल के अगर हम अभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकले तो जीवन भर इसी स्थिति में रहने वाले हैं। हम अपनी पीढ़ी को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए इस बात पर यकीन करेंगे कि हाँ, इस बार एमपीएसआई की चयन प्रक्रिया इस साल पूरी होने की संभावना है, इसी साल नोटिफिकेशन होगा, इसी साल एग्जाम होगा। अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर अब ये भी बता दीजिए कि एमपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसके फॉर्म कब भरे जा सकते हैं और इसका एग्जाम कब होगा। 2017 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था या 2016 का जो एसआई का एग्जाम हुआ था, अगर उस पैटर्न को पकड़ें तो 2025 एमपीएसआई का एग्जाम कब होगा, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। मेरा ये अनुमान है कि एमपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन जुलाई माह में आएगा, अगस्त माह में इसका फॉर्म भरे जाएंगे और अक्टूबर माह में इसका एग्जाम होगा। यानी कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी होने वाली है। तो सर इस आधार पर आप ये भी बता दीजिए कि क्या लगता है एमपीएसआई 2025 में कितने पद आ सकते हैं। वही पुराना अनुमान अगर लगाएं 2016-2017 की एमपीएसआई की वैकेंसी की, तो इस अनुमान पर भी पहुंचा जा सकता है। एमपीएसआई भर्ती 2016 में 863 पद थे और एमपीएसआई भर्ती 2017 में 611 पद हैं। ध्यान से देखो तो 1 साल का गैप है, लेकिन पदों में ज़्यादा अंतर नहीं आया। यानी कि पद की रिक्वायरमेंट मध्य प्रदेश में ठीक ठाक है। अब 7-8 साल का गैप हो गया है, कुछ लोग रिटायर हुए होंगे, है ना, तो अब उनको भरने के लिए अच्छी खासी मात्रा में अधिकारियों की आवश्यकता है
और न्यूज़पेपर में आप सुन ही रहे हो कि लगभग 7,500 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है, जिसमें आरक्षक, एसआई और अन्य पद भी शामिल हैं। तो ये 7-8 साल का गैप अखबारों में जो आवश्यकताएं बताई गई, उस आधार पर यह कहा जा सकता है कि शायद एमपीएसआई 2025 के लिए 800 प्लस पद आ सकते हैं। कुछ लोग ये सोचेंगे कि सर इतने पद नहीं आएंगे, और कुछ लोग सोचेंगे हाँ आ सकते हैं। दोनों ही स्थिति में आपका जो काम है वो है अध्ययन करना, ये मेरा अनुमान है। लेकिन ये तो क्लियर है कि इस साल वैकेंसियां आने वाली हैं, इसीलिए अपने आप को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं। एक सकारात्मक और मन में विचार रखना कि 87-13 का जो विवाद है वो लगभग अब खत्म होने वाला है। प्रक्रियाएं जो रुकी हुई हैं, जैसे कि पुलिस का 2 साल से रिजल्ट रुका हुआ है, ऐसा एमपीएसआई के साथ नहीं होगा। तो ये सकारात्मक बातें हैं। आपने जो 7-8 साल मेहनत की है, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गया, परेशान नहीं होना है। जो हुआ है सो हुआ है। आगे अपने आप पे भरोसा रखें, प्रणाली पर भरोसा रखें। भरोसा नहीं है फिर भी भरोसा रखें, और याद रखना कि यदि आप ये ग्रैब नहीं कर पाए अपॉर्चुनिटी, तो फिर आपके जो पीछे खड़े हैं वो ग्रैब कर लेंगे। आपके पीछे कौन खड़े हैं? वो लोग जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, और एमपीपीएससी में कुछ लोग अब इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो देखो 3 गुना लोग एमपीपीएससी अभ्यर्थियों की संख्या घट गई है। यानी पहले वो एमपीपीएससी किया करते थे, और नए सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें जीएस का पार्ट मैक्सिमम है। यानी एमपीएसआई पूरी तरह से एमपीपीएससी जैसा एग्जाम ही है, बस आपको ऑब्जेक्टिव लगा के आना है। उसका सिलेबस तो यूपीएससी जैसा रख दिया उन्होंने। यानी पूरा खेल जीएस वालों का है, और इन लोगों की कमांड किस पर है? जीएस पर है। अब अगर ये पीएससी नहीं दे रहे हैं तो बताओ किस एग्जाम की तलाश करेंगे जिसमें जीएस अच्छा खासा आता हो? तो जीएस किस में अच्छा खासा आएगा? अब एमपीएसआई में। तो बोलो तुमसे कंपटीशन अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, कंपटीशन तो अच्छा हुआ। इसीलिए सब नेगेटिविटी को छोड़कर एक बार अपने पूरे मन से इस तैयारी की ओर लग जाइए कि हमें इस बार एमपीएसआई में सिलेक्शन लेना है। अपने घर गांव को दिखाना है कि कंधे पे 2 स्टार की चमक क्या होती है। पर चमक दिखाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मेहनत करने से आप लोग पीछे नहीं हटने वाले, पर इस बार मेहनत जरा दूसरे प्रकार की है। अब जो एग्जाम होगा एमपीएसआई का, उसकी चयन प्रक्रिया थोड़ी चेंज कर दी गई है। उसमें एक एग्जाम प्री परीक्षा का होगा, प्रारंभिक परीक्षा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी है। अगर आप सिलेबस से संबंधित जानकारी चाहते हो एमपीएसआई की, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मुद्दा ये है कि अब जो तैयारी होगी प्रारंभिक परीक्षा में, उसमें जो सब्जेक्ट है जरा ध्यान से देखो। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, तर्कशक्ति, करंट अफेयर। चूंकि आप लोग पुराने वाले खिलाड़ी हो, पुराने चावल हो, तो आप लोग कौन हो जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहा है? ये आप लोग वो हो जिनकी हिंदी, अंग्रेजी, विश्लेषणात्मक क्षमता और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग ये आपकी बहुत अच्छी है। समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें तो आपका हाथ पकड़ नहीं सकता कोई, एमपीपीएससी वाला तो बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगा। पर आप कमजोर कहां हो? आप कमजोर पड़ोगे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स में। सर हमने तो जीएस पढ़ा था ना। ना, अब ये वो जीएस नहीं है जो लिविड किया करता था। अब ये जीएस नया वाला जीएस है। इस जीएस में तुम्हारा कंपटीशन इन लोगों से होने वाला है जो यहां इंटरेस्टेड नहीं है। तो तुम्हारा यहां तो कोई तोड़ नहीं है, इस पर ज्यादा मेहनत करनी नहीं है तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ तोड़ आएगा इस क्षेत्र में, करंट वाले एरिया में, जीएस वाले एरिया में, और ये तुमको बहुत अच्छे लेवल की करनी होगी। अच्छे लेवल करने के लिए तुमको उस स्तर पर पढ़ना होगा। यदि आप एमपीएसआई में अपनी जीएस को और मजबूत करना चाहते हैं तो नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करके एमपीएसआई मिशन वर्दी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें प्रीलिम्स के बैच आपको मिलेंगे। और यह प्रीलिम्स का बैच अभी आपको मिल जाएगा 599 रुपए का। और ये जो प्रीलिम्स का बैच है, ये बैच शुरू होने से पहले तक की रेट है। जैसे ही बैच शुरू होगा इस रेट को डबल कर दिया जाएगा। बैच कब से शुरू होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। नैया पार एमपीपीएससी में अपने मानक तय कर चुका है। आप नैया पार पे मुझ पे पढ़ने आए, मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। मैं एमपीपीएससी के स्तर को ही टच करूंगा एमपीएसआई के लेवल पे भी। मतलब प्रीलिम्स में जो 10 यूनिट से प्रश्न आने वाले हैं, मान लो 100 क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्येक से 10-10 आएंगे, तो जिसमें तुम देखोगे जीएस 60 तो जीएस से ही आने वाले हैं। तो जीएस का पोर्शन तो वैसे ही मजबूत हो जाएगा। रही बात गणित रीजनिंग की, उसके टीचर भी अपने पास शानदार है। तो आप अभी इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी क्लासेस कब से होने वाली हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। चलो आपने प्री पास कर लिया, इसके नंबर भी नहीं जुड़ने हैं। और प्रीलिम्स में आपको इसलिए भी आना चाहिए क्योंकि 10 गुने लोग इसमें लिए जाएंगे। ये पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता है। 10 गुना ज्यादा लोग लिए जाएंगे इसमें, इसलिए प्रीलिम्स पे अच्छा खासा फोकस करना है। और फोकस भी किस पर? जीएस वाले पार्ट पर करना है। और जीएस कौन कराएगा? जो जीएस की तैयारी कराते हैं। नैया पार इसके लिए परफेक्ट है। फिर आते हैं मुख्य परीक्षा की तरफ। यहां समस्या यह है कि नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग हैंडल कैसे करना है, ये तो वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले की हो।
और इसका जो सिलेबस है पूरी तरह से यूपीएससी का है, ल्यूसेंट वाला लेवल इसमें टच हो नहीं रहा है। इसीलिए मुख्य परीक्षा को बहुत ध्यान से और बहुत महत्वपूर्ण है। प्री तो पास हो ही जाएगा, नहीं भी पढ़ोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा प्रीलिम्स पास, क्योंकि इतना तुम पढ़ चुके हो। पर मुख्य परीक्षा बड़ी मुश्किल है और मुख्य परीक्षा हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मुख्य परीक्षा नैया पार पे विथ नोट्स एक्सीलेंट कंटेंट के साथ आपको मिलेगी और इसके लिए अलग से बैच है मुख्य परीक्षा का, वो है 1499 रुपए का। यह है जब तक बैच शुरू नहीं हो रहा तब तक की फीस है, उसके बाद यह फीस चेंज हो जाएगी। तो इस फीस में आपको सभी चीजें मिलेंगी, खासकर पीडीएफ हर टॉपिक का मिलेगा। और नैया पार का मतलब है एमपीएसआई की मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी। प्रीलिम्स तो तुम नहीं भी पढ़ोगे फिर भी पास हो जाओगे, मुझे इतना भरोसा है। मेन समस्या तुम्हारे साथ मुख्य परीक्षा को लेकर, इसलिए मैंने अलग से इसका बैच लॉन्च किया है। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी होगा, क्योंकि 750 नंबर का जो एसआई अन्य तकनीक पद को छोड़ दिया जाए तो 750 नंबर का होना है ना, जिसमें प्री के नंबर तो जुड़ने ही नहीं है, तो उसको लोड ही नहीं लो, उसमें तो वैसे ही हो जाओगे पास, इतना पढ़ लिया है। मुख्य परीक्षा में 600 अंक हैं, शारीरिक यानी फिजिकल में 100 अंक हैं, साक्षरता में 50 अंक हैं। तो हम तो यहां पर बाजी मारेंगे ना, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? पीएससी वालों से। वो 600 में से मैक्सिमम नंबर रख देंगे, ऑब्जेक्टिव है वो, तो जय माता दी सी करके आएंगे। तुम लोग मजबूत कहां हो? सिर्फ फिजिकल वाले में। तो उनसे ना तुम इंटरव्यू में अच्छे हो सकते हो और ना मेंस में अच्छे हो सकते हो, पर किया जा सकता है भाई। जब मैं उनको अच्छा कर सकता हूं तो तुम्हें क्यों नहीं कर सकता? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मुख्य परीक्षा के लिए, साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, साथ साथ टेस्ट सीरीज के लिए, यानी कंप्लीट पैकेज अगर एमपीएसआई 2025 का देख रहे हैं तो वो 1999। इसमें प्रीलिम्स भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू का गाइडेंस भी मिलेगा। मैं बोल रहा हूं गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, ये सब आपको फ्री मिलेंगे, नोट्स भी रहेंगे पीडीएफ में। ये सब आपको 1999 रुपए में। यह फीस केवल तब तक है जब तक बैच स्टार्ट नहीं होगा, और इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक ये वैलिडिटी आपके पास रहेगी। 7 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी है कि सर मजा नहीं आ रहा, पैसा वापस करो, बिना किसी प्रश्न के हम आपका पूरा पैसा वापस कर देंगे। अगला प्रश्न, सर कब से शुरू हो रहा है? एमपीएसआई 2025 के लिए नैया पार की टीम उतर रही है यूट्यूब पर 3 तारीख यानी 3 फरवरी से, और एप्लीकेशन पर हमारी क्लासेस शुरू होंगी 26 फरवरी से। महारात्रि के दिन महाकाल का नाम लेकर हम लोग कंधे पर 2 स्टार के सपने देखेंगे। तो नैया पार का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। ये प्री रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आंख बंद करके भरोसा करिए, क्योंकि नैया पार का मतलब ही है भरोसा। इस भरोसे को मैंने आपके बीच में कमाया है, और मेरा ये एक ही उद्देश्य है कि हर हाल में आपके कंधे पर 2 स्टार लगाना। इसके अलावा अगर अधिक जानकारी, नैया पार का अलग से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है एसआई के लिए, पीएससी के लिए नहीं, तो आप उस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अलग से व्हाट्सएप भी बनाया है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। इसमें केवल एसआई की बातें होंगी, एसआई के ही नोट्स होंगे। अधिक जानकारी के लिए नैया पार का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी अगर कोर्स प्री रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अरविंद सर कोड डालने पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो निश्चित रूप से आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और नैया पार पे एमपीएसआई के नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसी नंबर पर आप प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। आप यकीन मानिए कि यदि एसआई बनना है, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, खासकर एमपीएसआई मुख्य परीक्षा के लिए जीएस वाला जो पार्ट है वो नैया पार के पास शानदार है। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, चीजें समझ में नहीं आए तो रिफंडेबल फीस भी है। जय हिंद, जय भारत।